देवभूमि हिमाचल प्रदेश आने वाले दिनों में ब्लैकआउट का शिकार हो सकती है। प्रदेश भर में जल्दी ही अंधेरा छा सकता है, क्योंकि प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो 28 अक्टूबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा और फिर बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में ब्लैकआउट कर देंगे। हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड के 51 पद हाल ही में खत्म करने का फैसला लिया है। आउटसोर्स पर लगे 81 चालकों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का तर्क है कि बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने कहा है कि ओपीएस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन संसाधन जुटाने में अभी वक्त लगेगा। यानी सरकार ओपीएस के अपने खुद के वादे को पूरा करने के लिए ही अब कर्मचारियों के पद खत्म करने के रास्ते अपना रही है और खुद ये मान भी रही है। यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करने, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें, और साथ में जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पावर के बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। इधर कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार पदों को खत्म करने के फैसले को वापस नहीं लेती और ओपीएस को बिजली बोर्ड में लागू नहीं करती तो कर्मचारी इसे लेकर सरकार की खिलाफत करेंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में ओपीएस को पूरी तरह से लागू करने का ऐलान किया था। सत्ता में आने के बाद बिजली बोर्ड में अब तक ओपीएस को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार बिजली बोर्ड को ही खत्म करने की साजिश रच रही है। कर्मचारियों के मुताबिक बिजली बोर्ड का पूरी तरह निजीकरण करने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 28 अक्टूबर को इसे लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में कर्मचारियों को ब्लैकआउट करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सब कमेटी जो जिस दिशा में काम कर रही है वो ठीक है, क्या नैरेटिव सेट कर रही है, पर हमारी समझ है सब कमेटी का मेन मकसद है, आप उनके पास कोई भी तर्क दे पर उनका मकसद है बिजली बोर्ड की कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे बिजली बोर्ड के जो ऑफिस है उनको तहस नहस करना, उनको कम करना और बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या को कम करना। और नीचे जो आज बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, आप साथी मीडिया के साथी को पता होगा गवर्नमेंट में एक पॉलिसी आ रही है, आउटसोर्स की पॉलिसी आ रही है, जिसके तहत पूरी भर्तियां गवर्नमेंट में आउटसोर्स पे की जाएगी। ढांचे पे ही प्रश्न आ गया तो उसके लिए तो बिजली बोर्ड का कर्मचारी अभियंता किसी तक भी जा सकता है। उसमें तो अगर सरकार उस पर पुनर्विचार नहीं करती है, सरकार हमें आश्वस्त नहीं करेगी कि हम इसमें अनबंडलिंग नहीं करेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर सरकार ऐसा नहीं बोलेगी तो हम किसी भी हद तक आगे जा सकते हो, ब्लैकआउट हो या कोई और एक्शन हो, लेकिन उसमें बिजली कर्मचारी संदिग्धि से तैयारी करेगा। कर्मचारियों के जॉइंट फ्रंट का कहना है कि सरकार द्वारा बिजली बोर्ड की स्थिति को ठीक करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी बिजली बोर्ड को 3 हिस्सों में ट्रांसमिशन, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में बांटकर इसका निजीकरण करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।